बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनहेरिटेंस वाला टॉपिक ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, पब्लिक इनहेरिटेंस विद एग्जांपल, प्राइवेट इनहेरिटेंस और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, और लास्ट में फंक्शन ओवरराइडिंग पढ़ेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो ए पेरेंट क्लास कैन बी इनहेरिटेड यूजिंग प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। एक पेरेंट क्लास है जो उसको हम 3 तरीकों से इनहेरिट कर सकते हैं, उसके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। तो 3 तरीके हैं उसके। तो ये बेसिकली एक्सेस स्टेटस हमें बताता है कि किस इनहेरिटेंस में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और किस में क्या फ्रीडम है। तो ये सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कब पब्लिक को यूज़ करोगे इनहेरिटेंस को, कब प्राइवेट इनहेरिटेंस को यूज़ करोगे और कब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को यूज़ करोगे। तीनों को यूज़ किया जाता है, तीनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है पब्लिक इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, ये ऊपर वाले जो 3 पॉइंट हैं, तीनों इनहेरिटेंस के 3 पॉइंट हैं जो ऊपर वाले, वो आज नहीं समझ तो फिर इसको अंडरस्टैंड करना ईजी है। इन पब्लिक इनहेरिटेंस, पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम द पब्लिक मेंबर ऑफ द डिराइव्ड क्लास। ये जो पेरेंट क्लास या बेस क्लास के मेंबर्स होंगे वो चाइल्ड क्लास के अंदर आके या डिराइव्ड क्लास के अंदर भी आके पब्लिक ही होंगे। ऊपर भी पब्लिक होंगे पेरेंट में भी, नीचे चाइल्ड में आकर भी वो पब्लिक मेंबर ही होंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, जो प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे बेस क्लास के, वो चाइल्ड क्लास के अंदर या डिराइव्ड क्लास के अंदर आके प्रोटेक्टेड होंगे। ऊपर भी प्रोटेक्टेड, नीचे भी प्रोटेक्टेड होंगे। आगे थर्ड पे है प्राइवेट मेंबर्स की। पब्लिक और प्रोटेक्टेड की बात होगी, अब है प्राइवेट मेंबर। तो जो प्राइवेट मेंबर हैं उनका हमें पता है कि वो क्लास के बाहर हम डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स हैं जो वो उसी क्लास में यूज़ होते हैं जिस क्लास में उनको डिक्लेयर किया जाता है। तो प्राइवेट मेंबर को हम एक्सेस नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास के अंदर डायरेक्टली। उसके बाद आ जाएगी ऑब्जेक्ट की बारी। ऑब्जेक्ट हमेशा डिराइव्ड क्लास का बनाया जाता है। तो ये फोर्थ पॉइंट है, जो जो ऑब्जेक्ट है डिराइव्ड क्लास का, वो सिर्फ पब्लिक मेंबर हैं जो बेस क्लास के, उनको एक्सेस करेगा। बाकी प्रोटेक्टेड मेंबर को और प्राइवेट मेंबर को वो एक्सेस नहीं कर सकता। जो हमारा ऑब्जेक्ट है डिराइव्ड क्लास का, ऑब्जेक्ट सिर्फ पब्लिक मेंबर्स को बेस क्लास के या पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता। ये इसका टेबल है पब्लिक इनहेरिटेंस का। ये एक्सेसिबिलिटी है जो मेंबर की डिराइव्ड क्लास के अंदर। डिराइव्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के जो पब्लिक डाटा मेंबर हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है, हाँ जी, यस, उनको एक्सेस किया जा सकता है। फिर है डिराइव्ड क्लास के अंदर पब्लिक प्रोटेक्टेड है जो डाटा मेंबर, क्या उनको एक्सेस किया जा सकता है, हाँ जी, प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस किया जा सकता है। फिर थर्ड है कि डिराइव्ड क्लास के अंदर प्राइवेट डाटा मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, नो, प्राइवेट डाटा मेंबर को हम क्लास के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। ये इन तीनों की बात होगी। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट है जो डिराइव्ड क्लास का, जो मेन फंक्शन के अंदर बनाया जाता है ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट है जो डिराइव्ड क्लास का, वो पब्लिक डाटा मेंबर हैं जो पेरेंट क्लास के, क्या उनको एक्सेस करेगा, हाँ जी, पब्लिक डाटा मेंबर को पेरेंट क्लास के हैं जो उनको एक्सेस कर सकता है। लेकिन पेरेंट क्लास के जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर हैं उनको ऑब्जेक्ट है जो वो एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है डिराइव्ड क्लास का, वो पेरेंट क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ऑब्जेक्ट है जो वो सिर्फ पब्लिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। आगे डिफाइनिंग सिंगल पब्लिक इनहेरिटेंस है कि पब्लिक इनहेरिटेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो उसके लिए कीवर्ड है पब्लिक का। पब्लिक का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे पब्लिक इनहेरिटेंस के अंदर। तो यहाँ पे क्लास का कीवर्ड आ गया ड्राइव वन, ये चाइल्ड क्लास का नाम आ गया जो न्यू क्लास बनेगी। कॉलन पब्लिक, ये हमें बताएगा कि कौन सी इनहेरिटेंस है, पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे हम पब्लिक को यूज़ करेंगे क्योंकि पब्लिक इनहेरिटेंस हो गया। और बेस वन ये हमारी पेरेंट क्लास का नाम है और उसके अंदर ये उसकी बॉडी आ जाएगी। तो सारी की एम है इस कीवर्ड के ऊपर कि कौन सी इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हमने पब्लिक पढ़ी है। नेक्स्ट है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइन टू क्लासेस एंड क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन देम यूजिंग पब्लिक इनहेरिटेंस। दो क्लासेस बनानी है और उनके दरमियान पब्लिकली इनहेरिटेंस करनी है।
यहाँ पे हेडर फाइल्स आ गई दो, फिर क्लास आ गई जिसका नाम है एक्स। अब एक्स के अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर आया, उसके अंदर दो वेरिएबल आ गए ए और बी, दोनों प्राइवेट हैं। मतलब कि इन दोनों ए और बी को सिर्फ क्लास एक्स के अंदर यूज किया जा सकता है, इस क्लास के बाहर इनको यूज नहीं किया जा सकता। फिर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर आया और उसके अंदर दो वेरिएबल हैं एम और एन। अब एम और एन को हम इस एक्स क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं, किसी दूसरी जो भी चाइल्ड क्लास होगी उसके अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, और मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकेंगे। सॉरी, मेन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकेंगे। चाइल्ड क्लास अगर एक है उसके अंदर भी एक्सेस करेंगे, अगर चाइल्ड दो क्लासें हैं तो चाइल्ड दोनों के अंदर भी इसको एक्सेस किया जा सकेगा, मेन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते प्रोटेक्टेड। तो एम और एन दोनों प्रोटेक्टेड है। आगे नेक्स्ट आ गया पब्लिक। तो पब्लिक के अंदर अब डाटा मेंबर नहीं है, यहाँ पे आ गया मेंबर फंक्शन जिसका नाम है इनपुट पेरेंट। तो यहाँ पे इनपुट करेंगे हम एंटर वैल्यू ऑफ ए को इनपुट करवाएंगे, फिर बी को इनपुट करवाएंगे। तो ये इनपुट का मेंबर फंक्शन आ गया। फिर प्रिंट का मेंबर फंक्शन आ गया, प्रिंट पेरेंट, ये इसका नाम है फंक्शन का, उसकी कोई डाटा टाइप नहीं है और इसका कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ प्राइवेट मेंबर ऑफ ए एंड बी ऑफ क्लास एक्स। ये ए और बी हैं जो दोनों, ये दोनों ने ऊपर पढ़ा है कि दोनों प्राइवेट है। तो ये ए और बी क्लास एक्स के जो मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स, उनको प्रिंट करवा रहा है, वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी दोनों को प्रिंट करवाएगा। ये हमारी क्लास एक्स होगी। अब हमने न्यू क्लास बनाई वाई, क्लास का कीवर्ड आ गया, वाई क्लास का नाम आ गया, ये हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। फलन पब्लिक। अब ये कीवर्ड है जो हमें बता रहा है कि इनहेरिटेंस कौन सी हो रही है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है। तो यहाँ पे हम पब्लिक इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड आ गया। एक्स है जो, ये हमारी पेरेंट क्लास का या बेस क्लास का नाम आ गया, जो कि ये है एक्स। तो एक्स क्लास के अंदर जो भी वो कह रहा है डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे, उनको वाई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आए वाई की बॉडी के अंदर, क्लास वाई के अंदर है डाटा मेंबर, इसका अपना कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे थे ए बी और एम और एन, इसके अंदर अपने डाटा मेंबर इसके नहीं है। इसके अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आ गया और यहाँ पे मेंबर फंक्शन आ गया, जो क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है ड्राइव्ड को। यहाँ पे क्लास एक्स के अंदर हमने इनपुट किया था पेरेंट को, ए और बी को। ये क्या कर रहा है, वाई के अंदर इनपुट ड्राइव्ड। यहाँ पे हम वैल्यू एम और एन को इनपुट करवा रहे हैं। अब क्लास y के अंदर हम a और b को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि a और b दोनों वेरिएबल हैं जो वो प्राइवेट है, और प्राइवेट हमें पता है x के बाहर, क्लास x है जो, इसके बाहर नहीं इनको यूज किया जा सकता। जबकि m और n है जो, ये दोनों प्रोटेक्टेड हैं, तो प्रोटेक्टेड को चाइल्ड क्लास के अंदर यूज किया जा सकता है। तो इसलिए हम m और n को y क्लास के अंदर इनपुट करवा रहे हैं। यहाँ पे हम m और n के अंदर कोई वैल्यूज इनपुट करवाएंगे, फिर उनको ये void print derived, ये क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टेड मेंबर m एंड n ऑफ क्लास x। क्लास x के जो m और n के अंदर वैल्यूज आएगी, उनको हम यहाँ पे क्लास y के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं। क्लास x के अंदर a और b को प्रिंट करवा रहे हैं, और क्लास y के अंदर हम m और n को प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ तक, जैसे ही ये क्लास y एंड हुई, यहाँ तक हमने कोड लिखा, ये प्रिंट या कुछ भी और कुछ भी नहीं अभी कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका अभी तक ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है, और ऑब्जेक्ट हमेशा बनता है मेन फंक्शन के अंदर। तो वाइड मेन आया, मेन के अंदर सारी गेम है इस लाइन की, वाई टेम्प। वाई आ गया क्लास का नाम, ये कौन सी क्लास है, चाइल्ड क्लास, ये जो ऊपर है क्लास वाई, वाई क्लास का नाम आ गया। आगे टेम्प है जो, ये ऑब्जेक्ट है जो, ये बता रहा है कि वाई क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है टेम्प। टेम्प की जगह पे हम इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्प है, फिर आ गया क्लियर स्क्रीन, फिर आ गया टेम्प डॉट इनपुट पेरेंट। ये जो ऑब्जेक्ट है टेम्प का, ये कह रहा है कि इनपुट पेरेंट वाले फंक्शन को रीड करो। तो इनपुट पेरेंट वाला फंक्शन कहाँ पे है, क्लास एक्स के अंदर, और उसके अंदर ए और बी की वैल्यू को इनपुट किया जा रहा है। फिर आएंगे मेन फंक्शन के अंदर, दूसरी लाइन है टेम्प डॉट इनपुट ड्राइव। पेरेंट को हमने इनपुट करवा लिया, आपको कह रहा है कि टेम्प, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये करो ड्राइव्ड इनपुट। इनपुट ड्राइव वाला फंक्शन कौन सा है, ये है क्लास वाई के अंदर ऊपर है जो, इसके अंदर m और n है। m और n के अंदर हमने वैल्यू को इनपुट करवा लिया, कोई भी रैंडम नंबर हम m के अंदर और कोई भी रैंडम नंबर हम y के अंदर इनपुट करवा लेंगे। ये दो लाइन एग्जीक्यूट हुई। फिर आ गई नेक्स्ट लाइन टेम्प डॉट प्रिंट पेरेंट। ये पेरेंट प्रिंट है जो, सॉरी पेरेंट है जो उस क्लास x का, उसको प्रिंट करवा दो। तो ये आएगा क्लास x के अंदर, और यहाँ पे फंक्शन प्रिंट पेरेंट का, और उसके अंदर a और b की वैल्यू को प्रिंट करवा दो। फिर मेन फंक्शन के अंदर आ जाएगा कंट्रोल,
और यहाँ पे जो सेकंड लास्ट लाइन है टेम्प डॉट पेरेंट ड्राइव्ड के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको प्रिंट करवा दो। तो प्रिंट ड्राइव्ड वाला फंक्शन यहाँ पे चला और यहाँ पे m और n की वैल्यू को उसने प्रिंट करवा दिया और गेट ch हो गया। ओवरऑल ये क्या काम कर रहा है पूरा प्रोग्राम, ए और बी दोनों क्योंकि प्राइवेट है तो ये दोनों क्लास एक्स के अंदर ही इनपुट किए जा रहे हैं और यहाँ पे ही प्रिंट किए जा रहे हैं, जबकि एम और एन है जो ये हैं क्लास एक्स के मेंबर, दोनों प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन इनको इनपुट और प्रिंट क्लास वाई के अंदर किया जा रहा है। किसके थ्रू? ये जो ऑब्जेक्ट है टेम्प का, इसके थ्रू। तो सारी गेम है जो वो कंट्रोल शिफ्ट होने की है। मेन के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनपुट पेरेंट को एक्सेस करते हैं, फिर इनपुट ड्राइव्ड को एक्सेस करते हैं। एक दफ़ा कंट्रोल क्लास एक्स के अंदर जाता है, फिर दूसरी दफ़ा कंट्रोल वाई के अंदर जाता है। तो इन दोनों क्लासेस के अंदर हमने ए और बी और एम और एन की वैल्यू को इनपुट करवाया, फिर प्रिंट करवा दिया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा प्रोग्राम का? हमने वैल्यू इनपुट करवाई, ए के अंदर 45, बी के अंदर 67, एम के अंदर 11 और एन के अंदर 33। ये वैल्यू हम रैंडमली अपनी मर्जी से इनपुट करवा सकते हैं, ए और बी के अंदर भी, एम और एन के अंदर भी। तो वैल्यू ऑफ प्राइवेट मेंबर ऑफ ए एंड बी ऑफ क्लास एक्स, तो उनकी वैल्यू जो ये जो 45 और 67 है ये नीचे आ जाएंगी। और वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टेड मेंबर एम और एन है जो क्लास एक्स के, ए और बी की वैल्यू को हमने क्लास एक्स के अंदर इनपुट और प्रिंट करवाया था, जबकि एम और एन की वैल्यू को हमने क्लास वाई के अंदर इनपुट और प्रिंट करवाया था। अगरचे ये मेंबर एक्स के हैं, लेकिन इनपुट और प्रिंट इनको हमने क्लास वाई के अंदर करवाया है, जो कि ये है। हमने एम और एन को क्लास वाई के अंदर इनपुट करवाया और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो ये इसका 45, 67, 11 और 13 हमारा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ हमारी पब्लिक इनहेरिटेंस क्लियर होगी। नेक्स्ट है हमारी प्राइवेट इनहेरिटेंस। प्राइवेट इनहेरिटेंस के अंदर क्या होगा? द पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम द प्राइवेट मेंबर ऑफ ड्राइव्ड क्लास। ये जो डाटा मेंबर पब्लिक हैं पेरेंट क्लास के अंदर या बेस क्लास के अंदर, जब वो ड्राइव्ड क्लास के अंदर आएंगे तो वो आके प्राइवेट हो जाएंगे। ऊपर पब्लिक थे, नीचे आके प्राइवेट हो गए। और जो प्रोटेक्टेड मेंबर है बेस क्लास के, वो भी प्राइवेट हो जाएंगे ड्राइव क्लास के अंदर आके। ये भी सेम है। बाकी जो थर्ड पॉइंट है, प्राइवेट मेंबर है जो बेस क्लास के, वो हमें पता है कि प्राइवेट मेंबर को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ये 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट की बारी आ गई। जो ऑब्जेक्ट है ड्राइव्ड क्लास का या चाइल्ड क्लास का, वो एक्सेस नहीं कर सकता जो पब्लिक मेंबर है बेस क्लास के। तो बेस क्लास के अंदर जितने भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हो, उनको जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस नहीं कर सकता और इसी तरह प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो ऑब्जेक्ट है ड्राइव्ड क्लास का या चाइल्ड क्लास का, वो तीनों को एक्सेस नहीं कर सकता। ये इसका टेबल है प्राइवेट इनहेरिटेंस का। ये एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास। तो ड्राइव्ड क्लास के अंदर हम जो पेरेंट क्लास का पब्लिक डाटा मेंबर उसको एक्सेस कर सकते हैं, हाँ जी। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है पेरेंट क्लास का, उसको हम ड्राइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, हाँ जी। ये भी ऐसा होगा। इसी तरह जो प्राइवेट डाटा मेंबर है पेरेंट क्लास का, क्या उसको हम ड्राइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, ये नो होगा, क्योंकि प्राइवेट को हम एक्सेस नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास के अंदर। ये 3 हो गए। आगे 3 है ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास। जो ऑब्जेक्ट है ड्राइव्ड क्लास का, क्या वो पेरेंट क्लास के पब्लिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। क्या वो जो हमारी बेस क्लास है या जो पेरेंट क्लास है उसके प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। क्या वो बेस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। तो ये तीनों नो होंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट है चाइल्ड क्लास का या ड्राइव्ड क्लास का, वो ना पब्लिक को एक्सेस कर सकता है, ना प्रोटेक्टेड को, ना प्राइवेट। फिर नीचे है इसको डिफाइन करने का तरीका कि प्राइवेट सिंगल इनहेरिटेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है। उसके लिए प्राइवेट का कीवर्ड यूज किया जाता है। नीचे इसका सिंटैक्स है, क्लास कीवर्ड आ गया, ड्राइव 1 ये हमारी चाइल्ड क्लास आ गई, आगे कॉलन प्राइवेट ये कीवर्ड आ गया, इनहेरिटेंस बताएगा कि कौन सी इनहेरिटेंस हो रही है, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे प्राइवेट इनहेरिटेंस हो रही है तो कीवर्ड प्राइवेट आ गया। बेस 1 हमारी पेरेंट क्लास का नाम आ गया और ये उसकी बॉडी आ गई और एंड पे सेमीकोलन जब क्लास एंड होगी। इसकी एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम दैट डिफाइन दो क्लासेस बनाओ और उनके दरमियान रिलेशनशिप बताओ यूजिंग प्राइवेट इनहेरिटेंस। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम प्राइवेट इनहेरिटेंस को यूज करेंगे। हमारे पास हेडर फाइल आ गई, 2 क्लास आ गई एक्स
एक्स के अंदर हमने दो डाटा मेंबर हैं, ए और बी दोनों प्राइवेट हैं, मतलब कि इनको नहीं इसी क्लास के अंदर यूज़ किया जा सकता है। क्लास एक्स के बाहर ए और बी को यूज़ नहीं किया जा सकता। फिर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर आया और उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एम और एन, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। फिर पब्लिक पब्लिक के अंदर हमने मेंबर फंक्शन लिख लिया प्रिंट का, जो क्या कर रहा है, एम और एन की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। लेकिन एम और एन की वैल्यू को इनपुट कहाँ पे करवाया जा रहा है, वो हम करवाएंगे क्लास वाई के अंदर। अब ये है डिराइव्ड क्लास, ये चाइल्ड क्लास, ये जो वाई है क्लास वाई कॉलन प्राइवेट। अब यहाँ पे क्योंकि हम प्राइवेट इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो लास्ट प्रोग्राम में हमने यहाँ पे पब्लिक लिखा था, जो पब्लिक इनहेरिटेंस थी वो पहले, इससे पहला टॉपिक था जो। तो यहाँ पे हम प्राइवेट लिखेंगे क्योंकि प्राइवेट इनहेरिटेंस है, एक्स इसका नाम आ गया, पब्लिक वाइड इनपुट, इनपुट का फंक्शन आ गया। यहाँ पे हम एम और एन की वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं इनपुट के फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को भी कॉल करवा रहे हैं इसी फंक्शन के अंदर। इसकी समझते हैं मेन फंक्शन के अंदर आ गए। यहाँ पे ये वाली क्लास एंड होगी सेमीकोलन। यहाँ पे हम मेन फंक्शन के अंदर आए, क्लास वाई है जो, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है टेम्प। ऑब्जेक्ट बन गया क्लियर स्क्रीन। अब टेम्प डॉट इनपुट, टेम्प ऑब्जेक्ट को यूज करो और इनपुट फंक्शन को रीड करो जाके, तो ये जाएगा सीधा यहाँ से मेन फंक्शन से कंट्रोल ऊपर इनपुट के अंदर, एम और एन की वैल्यू को इनपुट करवाएगा, हम एन के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे और एन के अंदर। फिर यहाँ पे हम प्रिंट को रीड करेंगे तो कंट्रोल सीधा यहाँ प्रिंट फंक्शन यहाँ पे ले आएगा। अब यहाँ पे टेम्प डॉट प्रिंट भी तो हम लिख सकते थे, वो हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं ये वाला ऊपर कि हम एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये जो ऑब्जेक्ट है डिराइव्ड क्लास का, ना वो पब्लिक को एक्सेस कर सकता है, ना वो प्रोटेक्टेड को, ना प्राइवेट को। इसलिए ये वाला जो टेम्प डॉट प्रिंट अगर यहाँ पे लिखते तो वो एरर देता था कंपाइलर, क्योंकि प्रिंट फंक्शन है जो वो प्राइवेट इनहेरिटेंस, ये जो ऊपर हम कीवर्ड लिखा हुआ है उसके अंदर हम यूज नहीं कर सकते। तो ये फिर इनपुट वाले फंक्शन के अंदर एम और एन की वैल्यू को इनपुट करवाएगा, साथ ही प्रिंट फंक्शन को उसने कॉल करवाया, प्रिंट फंक्शन किया सीधा क्लास एक्स के अंदर और वहां पे जाके एम और एन की वैल्यू को उसने शो करवा दिया। तो यहाँ पे गेट सी एच होगा, मेन फंक्शन एंड होगा, तो 5 और 7, एम के अंदर 5 एन के अंदर 7 है, तो इन दोनों वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया क्लास एक्स के थ्रू। तो यहाँ पे 5 और 7 की वैल्यू आ गई। ये हमारी थी प्राइवेट इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है हमारी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या है, जो पब्लिक मेंबर होंगे बेस क्लास के, वो जब ड्राइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास के अंदर आएंगे तो वो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। ऊपर पेरेंट क्लास में वो पब्लिक थे, लेकिन जब चाइल्ड क्लास के अंदर आए तो प्रोटेक्टेड हो गए। इसी तरह जो प्रोटेक्टेड मेंबर हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास के अंदर, वो जब चाइल्ड क्लास के अंदर या ड्राइव्ड क्लास के अंदर आएंगे तो वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, ऊपर भी प्रोटेक्टेड नीचे भी प्रोटेक्टेड होंगे। आगे थर्ड पॉइंट है, जो प्राइवेट मेंबर हैं बेस क्लास के, उनको हम एक्सेस कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको क्लास के बाहर यूज नहीं किया जा सकता। इसी तरह इसके तीनों ऑब्जेक्ट हैं, जो ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास, ना वो पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है बेस क्लास के, ना वो प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है बेस क्लास के, और ना ही वो ऑब्जेक्ट प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है बेस क्लास। तो इसका टेबल आ गया प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का। ये जो ड्राइव्ड क्लास के अंदर हम पेरेंट क्लास के पब्लिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, यस। इसी तरह ड्राइव्ड क्लास के अंदर हम पब्लिक क्लास के प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी यस है। और लास्ट में जो ड्राइव्ड क्लास के अंदर हम पेरेंट क्लास के या बेस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, वो नो होगा क्योंकि प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं किया जा सकता चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास के अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी आ गई, ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास। ऑब्जेक्ट ना ही पब्लिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, ना ही प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकता है, और ना ही प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है। नीचे है डिफाइनिंग प्रोटेक्टेड इन सिंगल इनहेरिटेंस, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो कीवर्ड जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड का कीवर्ड यूज किया जाता है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के अंदर इसको डिफाइन करने के लिए। तो क्लास यहाँ पे कीवर्ड आ गया, ड्राइव 1 ये न्यू क्लास का नाम आ गया जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी। कॉलन प्रोटेक्टेड, यहाँ पे कीवर्ड आ गया प्रोटेक्टेड, जैसे ऊपर हमने पब्लिक और प्राइवेट पढ़ आए हैं। पब्लिक इनहेरिटेंस के अंदर यहाँ पे पब्लिक आएगा और प्राइवेट इनहेरिटेंस के अंदर यहाँ पे प्राइवेट आएगा। अभी हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, यहाँ पे प्रोटेक्टेड आ गया और बेस 1 हमारी पेरेंट क्लास होगी और यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास की बॉडी आ जाएगी और क्लास एंड होगी। इसकी एग्जांपल है,
यहाँ पे हमने क्लास एक्स के अंदर फिर वही दो वेरिएबल लिए, प्राइवेट दो लिए हमने, प्रोटेक्टेड और यहाँ पे हमने प्रिंट का फंक्शन ले लिया। सेम प्रोग्राम है जो हमने पीछे प्राइवेट इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ा है और सेम वर्किंग भी सेम है सारी, सिर्फ यहाँ पे जो कीवर्ड है प्राइवेट यहाँ पे प्रोटेक्टेड आ गया, बाकी सारा सेम है। वैल्यू ऑफ एम और एन और प्रिंट वाला फंक्शन यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही हम मेन फंक्शन के अंदर टेम्प का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेम्प नाम का, और वो क्लास वाई का है, तो टेम्प डॉट इनपुट ये क्या करेगा, इनपुट फंक्शन को रीड करेगा। ड्रॉ सीधा इनपुट फंक्शन के अंदर आया, यहाँ पे एम और एन की वैल्यू को हमने इनपुट करवाया और साथ ही प्रिंट वाला फंक्शन चला और प्रिंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे वही बात आ गई कि टेम्प डॉट प्रिंट हम यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हम इसको प्रिंट फंक्शन को जो कि क्लास एक्स के अंदर है, इसको हम डायरेक्टली मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट टेम्प है जो वो एक्सेस नहीं कर सकता, जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ये है जो ऑब्जेक्ट है जो ड्राइव्ड क्लास का, ना वो इस पब्लिक को एक्सेस कर सकता है, ना प्रोटेक्टेड को, ना प्राइवेट को। तो इसलिए टेम्प है जो ये प्रिंट फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, ये सिर्फ इनपुट फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इनपुट है जो वो हमारी चाइल्ड क्लास वाई के अंदर है। तो जैसे ही एम और एन की वैल्यू को हमने इनपुट करवाया, फिर साथ ही प्रिंट फंक्शन को कॉल किया और एम और एन की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया। तो 5 7 यहाँ पे हमने इनपुट कराया, फिर इनको प्रिंट करवा दिया प्रिंट फंक्शन के थ्रू। तो ये प्रोग्राम सेम ही है प्राइवेट इनहेरिटेंस की तरह। तो यहाँ पे हमारी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस भी एंड होगी। अब है ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओवरराइडिंग क्या होती है? व्हेन ए ड्राइव्ड क्लास हैज ए मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम एंड सिग्नेचर एज इन बेस क्लास। मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसका नाम बेस क्लास या पेरेंट क्लास उसके अंदर भी सेम हो और चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी सेम हो, उस तरह के सिनेरियो में हम कहेंगे कि ये फंक्शन ओवरराइड कर रहा है बेस क्लास के ऊपर। उसके बाद अगर वो कह रहा है दूसरे पॉइंट के अंदर सिग्नेचर ड्राइव्ड क्लास के फंक्शन के अलग हों बेस क्लास के फंक्शन से, मतलब कि नाम सेम हो लेकिन उनकी रिटर्न टाइप या उनके अंदर जो पैरामीटर है वो अलग हो, तो वो क्या होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग होगा, जो कि हमने फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग अलग चीज़ है, फंक्शन ओवरराइडिंग अलग चीज़ है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। आगे थर्ड पॉइंट है, द ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन ऑफ ड्राइव्ड क्लास कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास। तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ड्राइव्ड क्लास के अंदर जो होगा फंक्शन, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो पेरेंट क्लास के अंदर वही फंक्शन है, सेम नाम होगा, क्योंकि पेरेंट क्लास के अंदर वो जो फंक्शन है उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। चाइल्ड क्लास के अंदर उसी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट क्लास के अंदर उसी फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। और जब हमने ड्राइव्ड क्लास के अंदर उसी फंक्शन को एक्सेस करना हो, वो तो हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, लेकिन अगर हमने पेरेंट क्लास के अंदर उसी फंक्शन को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये जो 4 डॉट्स हैं, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये आगे हम प्रोग्राम में देखते हैं कि कैसे इसका यूज़ होगा। ये हमारा प्रोग्राम आ गया। एक प्रोग्राम लिखो जिसमें फंक्शन ओवरराइडिंग की वर्किंग बताओ। तो यहाँ पे बेस क्लास बेस 1 हमारी पहली क्लास आ गई, उसके अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आ गया और वाइड प्रिंट हमारा फंक्शन आ गया, और उसके अंदर सी आउट की स्टेटमेंट है जो बता रही है कि ये प्रिंट फंक्शन है जो ये बेस क्लास का है। बस यहाँ पे बेस क्लास का काम एंड हो गया। नीचे हमने ड्राइव 1 की क्लास बनाई दूसरी, जो क्या कर रही है, बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है। इसके अंदर भी हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ किया और प्रिंट का फंक्शन यहाँ पे भी आ गया। अब ये है फंक्शन ओवरराइडिंग, कि वाइड प्रिंट ऊपर भी यूज़ हो रहा है फंक्शन और वाइड प्रिंट नीचे चाइल्ड क्लास में भी यूज़ हो रहा है। सेम नाम है प्रिंट प्रिंट, वाइड वाइड भी सेम है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, और ये ब्रैकेट्स भी खाली हैं, एम्प्टी हैं, इनके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। तो यहाँ पे वो बता रहा है सी आउट फंक्शन ऑफ ड्राइव्ड क्लास। ऊपर हमने लिखा था फंक्शन ऑफ बेस क्लास, तो नीचे हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ ड्राइव्ड क्लास, सेम नेम है फंक्शन के। अब जब हम मेन फंक्शन के अंदर आए, यहाँ पे हमने ड्राइव वन क्या है, हमारी बेस क्लास है, सॉरी चाइल्ड क्लास है ड्राइव वन। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे क्लियर स्क्रीन ओबीजे डॉट प्रिंट। जैसे ही ये लाइन चलेगी ओबीजे डॉट प्रिंट, अब प्रिंट फंक्शन बेस क्लास में भी है, प्रिंट फंक्शन हमारा ड्राइव क्लास में भी है। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा,
यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए वो हमने चाइल्ड क्लास के बनाए हैं, तो वो सीधा जाएगा चाइल्ड क्लास के प्रिंट फंक्शन को प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले फिर प्रिंट फंक्शन ऑफ ड्राइव्ड क्लास प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने बेस क्लास को प्रिंट करवाना तो उसके लिए ओबीजे डॉट बेस वन, ओबीजे डॉट के बाद हमारा और फंक्शन की जगह पे क्लास का नाम आएगा जो कि ये है बेस वन। ओबीजे डॉट बेस वन क्लास का नाम आ गया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके अंदर प्रिंट। ये लाइन बता रही है कि बेस वन क्लास के अंदर जो प्रिंट फंक्शन है उसको जाके एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट प्रिंट फंक्शन ऑफ बेस क्लास, तो वो जाके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। पहले ड्राइव्ड क्लास का फंक्शन प्रिंट हुआ, फिर बेस क्लास का फंक्शन प्रिंट हुआ। तो ये है फंक्शन ओवरराइडिंग, मतलब कि फंक्शन का नाम सेम होगा, सेम रिटर्न टाइप होगी और सेम पैरामीटर होंगे। यह फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।